हेलो बच्चों, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में आज सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शंस। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो लॉगरिथमिक फंक्शंस में होती है। बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर लॉगरिथमिक फंक्शंस। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एंट्रेंस के जब क्वेश्चंस करते हैं सबसे ज़्यादा अटकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस में। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टी, ग्राफ, ईच एंड एवरीथिंग को हम डिस्कस करेंगे। मीन्स जो भी आप लोग के माइंड में भूत बैठा है ना लॉगरिथमिक फंक्शंस का, इसे देखते ही सारा आपका सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है कि भाई क्वेश्चन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज लॉगरिथमिक फंक्शंस हम लोग देखेंगे, बट साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेन आज का फंक्शंस हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी मैं दोनों में थोड़ा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंस भी आप लोग को समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लोग जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, और फुल फॉर्म में लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। और इसके अपोजिट में हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। मैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ, फिर मेन हमारा लॉगरिथमिक चलेगा पूरी क्लास में। सभी बच्चे एंड तक वीडियो देखें और बढ़िया से समझे जरा सारी चीजें। देखो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं, आप लोग बचपन से पढ़ते आओ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, किसी की भी जब पावर करते हो आप लोग, ठीक है। बट प्रॉपर वे में क्या होता है, प्रॉपर वे में ये होता है y इक्वल्स टू कोई भी यहाँ पर बेस होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये इसकी पावर। कंडीशंस है। अब देखो ऐसे तो बेस कुछ भी हो सकता है, बट अगर इस x के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाए। अगर मैं ये बोलूं कि भाई x कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, अगर मैंने लेट किया कि भाई मैं x कुछ भी ले सकता हूं, तो फिर a के लिए कंडीशंस लगेगी बेस के लिए। अब ऐसा नहीं कि बेस कुछ भी ले, देखो अगर बेस लेट करो ये 2 होता तो अब इसे माइनस भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर x कुछ भी हो, कुछ भी इन द सेंस एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर मतलब 1/2 पावर, इस तरह का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या कंडीशंस है, उस केस में इस बेस के लिए कंडीशंस लग जाएगी कि ये बेस जो है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा एंड ये बेस कभी 1 के इक्वल भी नहीं होगा। तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड डज नॉट इक्वल्स टू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। समटाइम बच्चों को रहता है सर हमने तो क्वेश्चंस किए थे -3 की पावर 5, ठीक है, या -3 की पावर 2, हम तो कर लेते थे, बट ये उसके लिए नहीं। मैंने बोला कि अभी तो आपने नंबर लिया ना, इंटीजर नंबर, इन केस 1/2 होता फिर तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता। दैट्स व्हाई अगर x एनी रियल नंबर है तो फिर भाई बेस के लिए कंडीशंस लगेगी। और जो बेस आप लोगों को पसंद है, मतलब आपको तो कोई सा भी बेस पसंद है, ठीक है, तो उस बेस को नहीं रखेंगे, पॉजिटिव बेस रखेंगे। बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये कंडीशंस फॉलो करते हो, देखो अगर ये 0 से बड़ा है तो अब ये भी 0 से बड़ा होगा, मींस y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मैं इनकी रेंज डोमेन देखूं तो यहीं से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। रेंज डोमेन आप लोगों को पता है। डोमेन बोलो जरा क्या होता था, डोमेन रिकॉल करो अपने माइंड में। डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x। x यहां पर क्या लिया हम लोगों ने, एनी रियल नंबर, और रेंज बिलोंग्स टू, रेंज मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी। ये सिंपल सी कंडीशंस इसकी होती थी, ठीक है। अगर मैं इसके 2 ग्राफ भी बता देता हूं आपको, उसके बाद मेन हम लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। देखो 2 ग्राफ होंगे इसके डिफरेंट वे में। एक्चुअली होता क्या है, अगर ये बेस जो है ना वो 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शंस मींस जो हमेशा बढ़ता जाए। लाइक एक एग्जांपल लो, अगर ये देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल्स टू 1 से बड़ा ले लो, लाइक 2 की पावर x। इसे समझो जरा। अब इसमें 1 रखूंगा वैल्यू तो 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 8, बढ़ती जा रही है ना। तो ये इस फंक्शंस का ग्राफ इस तरह का होता है। अगर x 0 है, भाई ये y एक्सिस है ना जिस पर x 0 होगा, x 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 इज 1, मींस ये पॉइंट क्या होगा आप लोग के पास कि अगर x 0 तो 1, मतलब ये हमेशा इस पॉइंट से होके जाएगा। बट अगर बेस होता 1 से छोटा, समटाइम बच्चों को लगता है सर 1 से छोटा तो कहाँ ही होगा, 0 से बड़ा कहा है आपने, 1 के इक्वल नहीं। अरे 0 और 1 के बिटवीन हो सकता है, ठीक है। बेस अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो, इस वाली कंडीशन में क्या होगा ये देख लें। इसमें फंक्शंस हो जाता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब डाउन जाता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे कम हो जाएगी।
एक एग्जांपल अगर देखो, लेट करो हाफ, हाफ तो 1 से छोटा होता है ना, की पावर x ले लिया आपने। अब देखो जरा, अगर इसकी पावर 0 तो 1, 0 पर तो हमेशा 1, ठीक है। बट अगर 1 लोगे तो 1/2, 2 लोगे तो 1/4 और छोटा होता है, 3 लोगे 1/8, तो फिर और डाउन जा रहा है। ये लो, ये पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया। अगेन वही x 0 तो y 1। अच्छा, ये से कभी टच नहीं करेगा, गलती से टच हो गया, मतलब इसके नियर बाई जाएगा, बस इसे कभी टच नहीं करेगा। इसी तरह इधर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे कम होता जाएगा, बट आप लोग को पता है कि कभी 0 नहीं होगा, y हमेशा 0 से ऊपर रहेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसी का इनवर्स होता है लोगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स के बारे में वैसे आप लोगों ने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर ही बता देता हूँ। इनवर्स में क्या होता है कि जो x की प्रॉपर्टी है वो y होल्ड करेगा, y की प्रॉपर्टी x होल्ड करेगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो समझना जरा आप ध्यान से, लोगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है। लोग क्या होता है बच्चों, अगर मैं लोगरिथमिक फंक्शंस की बात करूंगा तो y इक्वल्स टू लोग, ऐसे लिखते हैं हम लोग, लोग x, और उसके बाद पढ़ते हैं बेस। बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेस के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस जैसे मैंने लिया a, जो यहाँ पर बेस वो यहाँ पर, देखो समझो जरा, यहाँ पर जो x था वो क्या बना y, और जो यहाँ पर y था वो क्या बना x, मतलब ये y ये x बन गया, और ये जो x था बच्चों ये क्या बन गया y बन गया। तो अब कंडीशन समझ में आ जाओ, देखो ध्यान से। आप कहोगे सर इसका मतलब तो x यहाँ पर एनी रियल नंबर था, तो यहाँ पर क्या होगा y एनी रियल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो y था वो ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब यहाँ पर जो x होगा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, y इसका x होगा, इसका x एनी रियल नंबर और y ऑल्सो एनी रियल नंबर, मतलब यहाँ पर हमेशा हम 0 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, ये जो बाहर आंसर देगा वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कुछ भी, ठीक है, एनी रियल नंबर, ओके। और बेस की कंडीशन सेम है भाई, बेस जो वहां पर था वो बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस डज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस होती है। फिर भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो होता क्या है, एक्सपोनेंशियल को मैं लोग में रिवर्स करके दिखाता हूं। देखो अगर मैंने कभी लिया आप लोग के कोई कंडीशन से, लाइक देखो 10 बेस है की पावर 3 क्या होता है 1000 ना, तो इसे लोग में कैसे लिखेंगे, इसे लोग में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लोग, समझना बच्चों, जो यहाँ पर x है वो वहां पर y, और जो यहाँ पर y है वो यहाँ पर x बन जाएगा। बेस तो 10 है, ठीक है ना, और ये इसका y है तो ये 100, और ये क्या बन जाएगा 3। देखो जरा, रिवर्स किया है बस मैंने भाई, एक तरह से ये y है कि, और ये आपका a है, एक तरह से ये x है और ये y है। अब देखो ये कंडीशंस आ गई। अगर मैं कोई भी कंडीशंस, लाइक मैंने लिखा 2 की पावर 5 इज 32, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो लोग लेंगे ना हम लोग 32 का, किस बेस के साथ 2 बेस के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। अगर कोई भी कंडीशंस हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, लेट करो मैंने 3 की पावर 4 ली 81, तो इसका मतलब है कि इसका अगर मैं लोग लूं 81 का किस बेस के साथ 3 बेस के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इस तरह हम लोग कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। चलो अगर मैं कहूँ 0.1 की पावर ले लेते हैं कुछ भी 10, लेट करो 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार, थोड़ा सा कम ले लेते हैं 4 पावर, तो ये क्या हो जाएगा 0.0001, तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं लोग लूँ इसका 0.0001 का किस बेस के साथ, इस बेस के साथ 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। समझ में आया। तो ये सारी कहानी है एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक से और लोग से एक्सपोनेंशियल्स की, ठीक है। रिवर्स में भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मैं लोग लूँ किसी बेस का, लेट करो 5 और 125, ठीक है, तो बताओ 5 की पावर कितनी होती है, ये 3 होती है ना, इसका मतलब ये क्या रहा होगा 3 रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडीशंस हो जाएगी, आप रिवर्स में भी इसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर इस पर थोड़ा सा इसकी मेन अब प्रॉपर्टी पर आएंगे हम लोग। देखो विदाउट प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है प्रॉपर्टी में। भाई प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, इस बोर्ड को बिल्कुल सेट कर लो दिमाग में। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लास्ट में इसका ग्राफ बताऊंगा आप लोग, ठीक है।
डन, ये सिंपल सी कंडीशन इसकी है। चलो कॉपी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट भाई एक्सपोनेंशियल हटा रहा हूँ, बस एक्सपोनेंशियल हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मेन हम अपने फंक्शंस पर आते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस पर। अब समझो मेरी बात, सबसे पहले ना प्रॉपर्टी पर चलते हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज हम लोग कोई भी ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी नहीं आती होगी तो भैया कोई ऑपरेशंस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बेसिक्स प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी से, ठीक है। देखो भाई बच्चों, पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ते आए हो, m इंटू n, ठीक है। अभी मैं जो बेस है उसके बारे में भी आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट होता है कुछ जगह बेस नहीं होता तो सर e क्यों लेते हैं, 10 क्यों लेते हैं, कुछ जगह ln होता है, कुछ जगह log होता है, क्यों होता है, दोनों डिफरेंस बताऊंगा। या चलो पहले बेस का ना डिफरेंस ही देख लेते हैं, बेस के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारा बेस है इसमें क्या। देखो दो तरह के बेस होते हैं हमारे पास, दो तरह के बेस होते हैं, ठीक है। एक कॉमन और एक नेचुरल बेस, ठीक है। कॉमन बेस हम लोग 10 यूज करते हैं और नेचुरल बेस हम लोग यूज करते हैं e। e इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जिसकी वैल्यू 2.78 समथिंग, या मैं कह सकता हूँ 2 और 3 के बिटवीन, या अगर 1 डेसिमल नंबर तक बात करूंगा तो 2.7। दो बेस होते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं, दोनों बेस में आप डिफरेंस समझना जरा क्या होता है। एक होता है कॉमन बेस और एक होता है नेचुरल बेस। ये होता है 10 और ये होता है e। ये एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.78 समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास दो बेस होते हैं, ठीक है। कब कब लेते हैं, देखो जब कभी हम लोग, अगर मैं इस बेस की यूज करूं तो हम लोग log और ln में डिफरेंस समझा रहा हूं, log लेते हैं, जैसे कि इस बेस के लिए हम लोगों ने log लिया, और जो ln आता है ना, कहीं अगर ln आया तो इस बेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, e यूज करते हैं, ठीक है लोगरिथमिक फंक्शंस के ही पार्ट। बट कहीं ln आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना, अगर बेस ना दे रखा है कि log बेस में क्या है e, और खाली log है, वैसे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको बेस जरूर मिलेगा ऑटोमेटिकली, फिर भी कभी कंफ्यूजन होता है ऐसा, तो मैं बता देता हूं। जब भी log मींस सिंपल, अगर मैंने आप लोग को ये दिया कि भाई log 7/8, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा log 1078, और कहीं दिया मैंने ln x दे दिया, लेट करो, ठीक है, ln x + 53 दे दिया, तो इसका मतलब होगा log क्या बेस है, e बेस है, x + 3 है, दोनों log ही, बट रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया मैंने दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये इनका डिफरेंस है, ठीक है भाई, कॉमन बेस और नेचुरल बेस, ठीक है। तो ये इसकी कहानी होती है, और ln और इन दोनों के बारे में भी मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई है, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी है दोनों बेस के बारे में, ठीक है। उससे अलग ये तो फिक्स बेस है, बेस कुछ भी हो सकता है, वैसे मोस्टली आपको क्वेश्चंस में बेस मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया कि ln होता है तो क्या होता है, log है सिंपल तो क्या होगा, मीन्स log 78 मतलब log 10, यहाँ पर लिया ln x + 3, तो ये वैसे हम लोग जो मैथ्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये वाली कंडीशंस हमारे पास यूज़ आती है, ये वाली कंडीशंस हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो ये है अबाउट बेस, ठीक है, दो बेस, कॉमन और नेचुरल, ठीक है बच्चों। आगे चल लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल, अगर इसकी और ज़्यादा डिटेल में जाओ ना तो ये इस वाली सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, मैं सीरीज में आप लोग को पढ़ाऊंगा ये, ठीक है, जब कभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये आगे इन्फिनिटी तक ये होती है ई की, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप देखोगे तो, ठीक है, डन भाई बच्चों, ओके। अब आते हैं दोबारा प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी बेसिक्स प्रॉपर्टी, काफी बच्चों को पता होती है, m × n, जब भी दो चीज प्रोडक्ट हैं तो इन्हें अलग अलग किए जा सकता है, m + log बेस a ले रखा है मैंने। अच्छा, इसमें मैं एक चीज रिवर्स बता देता हूँ, एक चीज ना गलत होती है जो बच्चों को लगता है, बच्चे सम टाइम, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कैलकुलेशंस में, वो क्या कर देते हैं, इसे भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कि अगर भाई कंडीशंस है ना log m+ और इसे ऐसे लिख देते हैं, नहीं,
ये बिल्कुल महा झूठ है इस दुनिया का, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, ये ऐसे रिवर्स जा सकती है बट ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है भाई बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें जो आएगी वो डिवाइड की, log m डिवाइड बाई n। इसे हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। अच्छा, बेस कोई भी हो सकता है, लेट करो मैंने a लिया है बेस। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले कर रहे हैं, फिर इनके कुछ रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, मैं चलो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एक दो एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई भी कंडीशंस आ गई, लेट करो आपके पास 3 है और मैंने आप लोग को दे दिया, ऐसे ही दिया 31 डिवाइड बाई 27। ठीक है, पहले एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, चलो उसके बाद ये एग्जांपल लूँगा, तभी मजा सा आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लोग की कि अगर इसकी पावर में कुछ है, अगर इसकी पावर में कुछ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये बाहर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, एन ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसी में प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको याद होगी, नहीं होगी तो ध्यान से देखो। इनकेस अगर बेस की पावर कुछ होती, लेट करो ये पावर बेस की होती, तो अगर बेस की पावर है तो डिवाइड में जाता है, लोगे दिस। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं एक बार, देखो जरा मिक्स करके कितना मजा आएगा। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों की पावर ले ली, लोग a और यहाँ पर m, इसकी पावर लेट कर लो x ली और इसकी पावर ली y, तो ये तो मल्टीप्लाई में और ये पावर किस में हो जाएगी भाई बच्चों, डिवाइड में, और बचेगा क्या, लोग a और ये क्या हो जाएगा आप लोग का m। देखो दोनों मिक्स की है, एडिशनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। ठीक है, जो पावर मल्टीप्लाई मतलब नॉर्मल की जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में और बेस की जो पावर होगी वो हो गई डिवाइड में। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हमारे पास, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अभी बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 31 डिवाइड बाई 27 लिया। अब मैंने देखा कि यार ये तो 3 की पावर है तो इसे अलग किया जा सकता है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, log 3 31 माइनस log 3 27। अब फिर आप लोगों ने क्या किया, इसे और सिंप्लीफाई करने गए जब, तो आपने देखा ये 3 की पावर है। ठीक है, फिर भी डायरेक्ट नहीं करा रहा हूं मैं, 3 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको। तो ये -3, वैसे मैंने अभी बताया भी था कि ये 3, ये भी सेम बेस है और ये भी जो पावर होगी वही आंसर आ जाता है, जो पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, ये कंडीशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत भाई सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वरना हम लोग कोई भी ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। देखो अब बेस ये लिया, इन केस आपको ये बेस नीचे चाहिए और ये बेस चाहिए ऊपर। अब करेंगे क्या, मुझे दोनों बेस ना इंटरचेंज चाहिए, ये नीचे और ये ऊपर। ठीक है, तो भैया इसे क्या लिख लेंगे, रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, 1/log। अब ये n यहाँ पर आ जाएगा और ये m यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर भी। ठीक है, चलो पहले ये को देख लो आप लोग, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, डोंट वरी बच्चों, जल्दी हम लोग कुछ लाइव सेशन रखेंगे जिसमें जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है, प्रीवियस ईयर किसी भी लेक्चर से कोई और इशू है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। तो ये कहानी है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं इस पर एक। देखो मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, लेट करो सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन लिया, लेट करो log 7 और इसे ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं 31। ठीक है, और यहाँ पर 31 तो ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट करो, चलो कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, इनटू log। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 7 लिया। ठीक है भाई बच्चों, और यहाँ की कंडीशंस हम लोगों ने चेंज कर दी। यहाँ पर लेट करो मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है, या 25। अब देखना जरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मैं देखूंगा कि अगर इसे मैं नीचे ले जाऊं बेस को, तो ये बेस सेम बन जाएगा, क्या पता कुछ हो जाए। तो मैंने पहले क्या किया, इसे अपोजिट किया, रेसिप्रोकल log, ये 7 और 25। अच्छा, ये 5 की पावर 2 है ना, तो 2 बाहर आ सकता है ना, जैसे मैंने आप लोग को अभी अभी बताया था। तो मैंने देखा कि यार इसे अगर मैं बाहर ले लूं भाई,
तो हम लोग क्वेश्चन में आग लगा देंगे बच्चों। अब तो ये लो उड़ा दिया दोनों, तो बच गया आंसर इज 1/2। ठीक है, समझ में आई ये बात? ध्यान से समझते रहो बिल्कुल सीरियसली। ठीक है, एक एक चीज नोट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो ठीक है कमेंट में लिख देना आप। तो ये कहानी है इसकी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मुझे याद नहीं है वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, आई थिंक 6 थी, तो 7th पे आ जाएंगे हम लोग। प्रॉपर्टी देखो जरा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये भी। MN लेट करो, बेस ही हमें बदलना है पूरा। आपको मजा नहीं आ रहा है डांस करने में, है ना? तो आप कहते हो ना बेस चेंज करो, तो हमें अब बेस चेंज करना है। मतलब कोई क्वेश्चन मिला जिसमें सारे बेस अलग है और एक डिफरेंट है, तो क्या उसे भी सेम बेस बनाया जा सकता है? ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना जरा। देखो ऐसा होता है, इसे ना ऐसे लिख दो n, और जो बेस वाला है ना उसे नीचे ऐसे डिवाइड में m। ठीक है, अब अपनी मर्जी से कोई भी बेस लगाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। अगर इस पर एग्जाम्पल देखो आप लोग, तो लोग 7 और 8 लेट करो मुझे 2 बेस चाहिए। मुझे बेस क्या चाहिए? 2। तो मैं लगा सकता हूँ इजीली, ऊपर 8, ये बेस 2 और नीचे 7 और ये बेस 2। इसे और सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखो इसकी वैल्यू 3 है ना ऊपर वाले की, तो आंसर इज log 2 7 बेस। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये log की नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग करते हैं, अब थोड़ी सी न्यूमेरिकली भी हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। एक ही प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखना भाई, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि log 1 चाहे बेस कुछ भी हो हमेशा क्या होता है? 0। और प्रॉपर्टी देखो जरा, अगर देखो इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है, log 0 बेस कुछ भी हो तो इसकी पता है क्या वैल्यू होती है? ये होता है -∞, बिकॉज आपको पता है 0 तो आ ही नहीं सकता है। ग्राफ भी देखोगे, अभी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो नीचे से ग्राफ बनता आता है, ठीक है नहीं? तो भाई बहुत ही कम होते 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 बहुत कम हो जाएगा, तो 0 पर ऑलमोस्ट -∞, नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, log 0 इज -∞। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10, अब ध्यान से समझना भाई, प्रॉपर्टी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बढ़ती जा रही है इंपॉर्टेंस, मजा आएगा आप लोगों को। देखो ये m और ये n, ये ना हमेशा 1 होता है इफ m इक्वल्स टू n। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। लेट करो ये 17 और ये 17 तो 1। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, बेस और ये जो वैल्यू है इसकी, तो हमेशा आंसर आता है 1। ठीक है, चाहे कोई भी बेस हो, वैलिड बेस। ठीक है, कोई भी बेस का मतलब ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लोगे, ऐसे नहीं चलता बेटा, अपनी सरकारें नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है, फिक्स रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। डन भाई, नेक्स्ट कंडीशंस पर चलें। खत्म। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कहने का ये है, देखो जरा ये प्रॉपर्टी देखना भाई, प्लीज बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना। लेट करो log ax है, किसी कांस्टेंट के इक्वल है, और वी नीड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे log हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें log हटाना पड़ेगा, तो रिवर्स लेंगे इसका एंटी। आप लोग को पता है एक दूसरे को ना एंटी काटता है ना भाई, हर पोजीशन का कोई ना कोई एंटी होता है, तो इसका भी एंटी है, और इसका एंटी मतलब इनवर्स कौन है? एक्सपोनेंशियल। मींस अगर मैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल ले लूं दोनों साइड का, बट सेम बेस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेम बेस के, मतलब मैंने इधर भी लिया और इधर भी लिया ये कंडीशंस, तो भैया ये उड़ा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की पावर k। बहुत ही मजेदार चीज है ये, बहुत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मीन्स अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिया, लेट करो log 3x - 5 इक्वल्स टू 2, और मैं कहता हूं भाई x की वैल्यू बताओ। एग्जाम्पल देखो जरा, मैंने बोला x की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? सर 3 की पावर ले लो दोनों साइड, तो मैंने दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लिया, इसका एंटी जो था, एंटी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, और ये उड़ गया, ये उड़ा तो रह क्या गया? ये छोड़ गया यहीं पर ही, और 9 और 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू 14।
समझ में आई भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त। रेंज डोमेन के क्वेश्चंस कराऊंगा अभी इस पर, एक दो प्रॉपर्टी के और बाद, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक और करा देता हूँ, उसके बाद रेंज डोमेन के क्वेश्चंस दो चार एग्जांपल देखेंगे। देखो रिवर्स भी काम करता है, मतलब एक्सपोनेंशियल की भी एक प्रॉपर्टी मैं यहीं पर ही डिस्कस करा देता हूँ। जैसे कि ये कहने का मतलब है कि भाई x चाहिए मेरे को, लेट करो, तो अब आप कहोगे सर ये तो a हटाना पड़ेगा। कुछ नहीं, अब एंटी लॉग मतलब अब लॉग ले लो, नाउ लॉग, बट सेम बेस का। किस बेस का? सेम बेस का। नाउ दिस वन इज x, this one is the conditions. Now means x equals to log a k. अगर मैं कोई कंडीशंस लूँ लाइक 3 की पावर 2x माइनस 7 और इधर कुछ ले लो, वैसे मैं भी इजी सा ही ले रहा हूँ, ये वैसे भी बता दोगे आप। मैं मुझे एक्चुअली x की, चलो छोड़ो, इजी सा नहीं लेते, गंदा सा ले लेते हैं 2। तो आप क्या कहोगे? log ले लो सेम बेस का, तो log 3 बेस का, और दिस वन इज 2x माइनस 7 एंड दिस वन इज log 3 2। अब देखो ये कैंसिल, मतलब ये बाहर आ जाता है एक्चुअली ये 1, तो सीधी सी कंडीशन 2x माइनस 7 log 3 2। अब सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो और x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, 7 प्लस log 3 2 डिवाइड बाई 2। तो ये कहानी थी इसकी, ठीक है भाई बच्चों? ये डिवाइड बाई 2 किया बस मैंने, या 2x ही लिख लो, चलो 2 तो डिवाइड कर ही लोगे आप लोग। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी इसकी। अच्छा ये बेसिक्स प्रॉपर्टी है। अब इसमें थोड़ा सा ना लीनियर इनइक्वेशंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वलिटीज़ हमारे पास हमें यहाँ पर यूज़ करने को मिल सकती है। तो लीनियर इक्वलिटीज़ अगर होती लोग में तो क्या होता, ठीक है? तो बता देता हूँ आपको, उसके ऊपर एक दो ऑपरेशंस और फिर दो चार क्वेश्चंस। देखो जरा, अच्छा मैं ना मेन बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ एक एक दो दो एग्जाम्पल समझाने की। प्रॉपर डिटेल में अगर किसी बच्चे को ये डाउट है ना कि प्रॉपर डिटेल में और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए तो 11th के बैच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर हम लोग इसे सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है भाई बच्चों? देखो जरा, लोग लीनियर इक्वलिटीज बेस्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। अभी अभी जो प्रॉपर्टीज बताई ना मैंने कैंसिल करने वाली, जैसे यहाँ पर k था इक्वल में था, बट अगर यहाँ पर कोई इनइक्वलिटीज होती, अब आपको लोग हटाना पड़ता, सॉरी अभी अभी लिया था ना बच्चों, ये इक्वल में लिया था, अब उसे हटा दो, लीनियर इक्वलिटीज। तो क्या अभी भी इसी तरह काम करेगा? बिल्कुल, बट बेस डिपेंड करेगा भाई बच्चों। क्या होता है कि आपको पहले भी बताया, अगर बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सीधा काम करेगा, और बेस अगर 0 से 1 के बिटवीन है तो उल्टा काम करेगा। बोला था ना मैंने, डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो भैया अगर अब आप लोग ऐसे लोगे ना, इसका एक्सपोनेंशियल लोगे, ठीक है? तो अब अगर आप सोचो कैंसिल करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब x ग्रेटर देन a की पावर k, कोई इशू नहीं है यहां तक का। बट इफ, ये ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन बनता है एडवांस लेवल का समटाइम यहाँ पर। अगर 0 to, अब आप मेरे से कहते कि सर बेस लेना जरा, अब उड़ाना जरा इस लोग को, मीन्स एक्सपोनेंशियल लोगे, तो अब अगर मैं लेता हूं एक्सपोनेंशियल a log a x, तो अब हो जाएगा लेस देन 0, बिकॉज a लाई बिटवीन 0 to 1, और इस केस में ये फंक्शन बिल्कुल उल्टा काम करता है, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज कैंसल। नाउ फाइनली वी गेट x a लेस देन k। देखो ग्रेटर देन था तो लेस हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है भाई बच्चों? तो ये कहानी है इसकी लीनियर। अच्छा इसी के बेस पर ना हम लोग कुछ फालतू की प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, इसी के बेस पर फालतू की प्रॉपर्टी इन द सेंस कि log x बेस a, ठीक है? ये पॉजिटिव कब होगा, मीन्स ये 0 से बड़ा कब होगा, ये 0 से छोटा कब होगा, तो अगेन दो दो केस होते चले जाएंगे, ठीक है? देखो जरा, ये 0 से बड़ा कब होगा, a ले लो, a इधर और a इधर, थोड़ा सा डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं। जब आप लोग a लोगे ऐसे, चलो एक पूरा करा देता हूँ, a लोगे तो दिस वन इज log ax और a की पावर 0, ये कैंसिल, ये पहला केस होगा। तो आप क्या कहोगे, व्हेन x ग्रेटर देन 1, बट ये कंडीशंस है, व्हेन a ग्रेटर देन 1 तभी तो काम करेगा।
अगर a लेस देन 1 होगा तो नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर a 0 से 1 के बिटवीन होगा तो x फिर 1 से छोटा होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो ये ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, बेस पर डिपेंड करेगा। दूसरी कंडीशन अगर इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी, अच्छा ये बताओ जरा, log ax ग्रेटर देन 1 कब होगा? फिर वही बात कि सर अगर नॉर्मल है तो हम लोग नॉर्मल ले लेंगे ax और ये भी a की पावर 1, ये कैंसिल। इसका मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि x ग्रेटर देन a, बट ये कब, व्हेन a ग्रेटर देन 1 और x। ठीक है, अब दूसरी कंडीशंस बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना जरा क्या क्या कंडीशंस मैं बता रहा हूं। अगर बेस होता बेटा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो अब आप लोग क्या, मीन्स ये प्रॉपर्टी याद करने की कोई नीड नहीं। अगर मैंने आपको ये समझा दी है ना तो ये तो ऑटोमेटिकली आप लोग निकाल लोगे, इन्हें लर्न करने की, रटने की कोई नीड नहीं है। बेस का ध्यान रखना है बस, ऐसा ना हो फ्लो में मारे जा रहे हो बिल्कुल और उड़ा दिया आपने एक दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, देखो जरा, ये लेस देन ए की कंडीशन आ जाएगी। मीन्स अगर बेस 0 से 1 होगा तो लेस देन होगा और ये ग्रेटर देन होगा तब ये 1 से बड़ा होगा। इस वाली कंडीशंस के लिए हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा और दूसरी बात देखो, अगर बेस 1 से बड़ा है और ये इससे बड़ा है, मतलब देखो x a से बड़ा है, तो ये x अगर a से बड़ा है और बेस 1 से बड़ा है तो ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू देगा। बट अगर बेस 1 से छोटा है फिर उल्टा, फिर ये इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कहानी थी लोग की प्रॉपर्टीज़ की। अब क्वेश्चन है, देखते हैं थोड़ी बहुत रेंज डोमेन की और किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़ की कहानियाँ ख़त्म भाई बच्चों। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो सबसे पहले रेंज डोमेन सबसे ज़्यादा हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बोला log 3x -1, और इसे अभी नॉर्मल ले लेता हूँ, बिल्कुल इजी। रेंज और डोमेन, डोमेन की बात करूंगा, अभी रेंज भी नहीं निकालूंगा। रेंज के लिए आप लोग 11th में देखना बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट डोमेन के लिए मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल मतलब यही देखना होता है x की क्या वैल्यू है। तो वी हैव दिस इज ग्रेटर देन 0, हमें पता है सिंपल, बेस 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बेस। तो नाउ x इज ग्रेटर देन 1/3 मीन्स डोमेन बिलोंग्स टू 1/3 टू इंफिनिटी। ओके, और देख लेते हैं भाई दो कंडीशंस एक साथ, समझना जरा इस कंडीशंस को। अब मैं ना सबके लिए कंडीशंस लगाऊंगा, बेस के लिए भी कंडीशंस लगाऊंगा, अब समझना जरा। अब तो भाई इसके लिए भी कंडीशंस, इसके लिए भी। अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हो आप? कहो सर कुछ भी पुट करो, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 7। और इसके लिए क्या कंडीशंस होगी? अब भाई बेस के लिए भी कंडीशंस होती है, बेस मस्ट बी 0 एंड ऑल्सो बेस डज नॉट इक्वल्स टू 1। ये x उधर शिफ्ट करो तो ये कहेगा x की वैल्यू 12 से छोटी एंड ऑल्सो x does not equals to 11। ओके, चलो ये कहता है 7 से बड़ा, ये कहता है 12 से छोटा, तो आप कहोगे सर 7 से बड़ा और 12 से छोटा, 7 से बड़ा बट 12 से छोटा, बट ये कह रहा है बीच में से ना एक नंबर हटा दो, 11 नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 11 और 12 के बिटवीन तो कुछ है ही नहीं, तो 7 to 11 लिख देते हैं, गलत है वो। ओनली एक पर्टिकुलर नंबर हटाना है, वो हटाना है 7 भाई, सॉरी 11 और 12 के बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यूज है, तो आप पूरे डोमेन को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है भाई बच्चों, ये समझ में आई कहानी। ये ग्रेटर देन 0 और बेस के लिए कंडीशंस होती है ना, 0 से बड़ा और डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो x की। अच्छा थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर आते हैं डोमेन के लिए। अब देखो दो लोग अगर आपके पास आ जाएं या 3 आ जाएं और मैंने बोला इधर x -7, अब बताओ x की वैल्यू। अब आप लोग थोड़ी सी परेशानी में आ जाओगे। कैसे? आप सोचोगे सर अब क्या, देखो इस लोग के लिए ना ये एक तरह से x की तरह काम कर रहा है ये पूरा, तो इस लोग ने इसे बोला होगा भाई इसका बेस को कोई दिक्कत नहीं, इसने इसे बोला होगा भाई तू जो भी है जैसा भी है हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, बस तू 0 से बड़ा होना चाहिए, बस सीधी सी बात। ठीक है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई
0 से बड़ा लग दो। अब आपको तो x निकालना है तो ये हटाना पड़ेगा, तो 4 ले लो दोनों साइड। एंटी लिया हम लोगों ने तो ये कैंसिल, तो इधर से आ गया x -7 ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया x 8 से बड़ा। अच्छा इसमें अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक और कंडीशन चेक कर लेना कि जो लास्ट वाला लोग है ना उसका ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब x ऑल्सो ग्रेटर देन, ठीक है ये ग्रेटर देन 8 है तो 7 से बड़ा ही होता है। ये तो था सिंपल कंडीशंस। इन केस थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2 3 4 लोग आ जाते फिर क्या होता, तो उस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हटा दूं भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप। ये गया, देखो जरा और अच्छा क्वेश्चन। 3 log 8 log 5 log इस 8 की जगह ना 2 कर लो और 3, और मैंने यहाँ पर दिया x -15। अब बोलो क्या चाहता है, देख लेते हैं क्या चाहता है। देखो ये लोग फिर इसे कहेगा कि भाई तू जो भी है, आई डोंट नो, जो भी है तू ना जैसा है वैसा रहे, हमें कोई मतलब नहीं तेरे से। बट ये कहेगा कि भाई एक काम कर दे, बस 0 से बड़ा होना चाहिए तू, वरना लोग की कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे इसे हम लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई। ये देखो ये 2 ये उड़ा दिया, रह क्या गया 1, फिर आप कहोगे log 5 log 3 x -15 ग्रेटर देन 1, यहां तक भी ठीक है। अब बोलो, अब आप कहोगे सर ये 5 हटा दिया, चलो ये भी ठीक है तुम्हारी कहानी। देखो धीरे धीरे आ रहे ना आप आंसर के पास। इसी तरह बच्चों अगर थोड़ा धीरे धीरे मेहनत करते जाओगे तो डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कराने वाला तो मैं हूं ना, डोंट वरी, बस बढ़िया से मेहनत करते रहो, ठीक है। उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे अपने बैच 13 से, मैंने बोला हुआ है आप लोग को होप्सो, ठीक है, तब से फिर हम लोग कंप्लीट 12th स्टडी करेंगे, NCERT, एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, एडवांस, सब कुछ। ये भाई 3 की पावर 5, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, दिस वन इज 3 की पावर, ठीक है 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसे उधर शिफ्ट कर दो बस, x ग्रेटर देन 243 प्लस 15, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 258, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी कंडीशन और करा देता हूँ, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लिया, रूट में लिया मैंने लोग को ना, किसी को लोग यहाँ पर लिया 0.4, 2x -7 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 नहीं 3 ले लेते हैं। अब बताओ x की क्या क्या वैल्यू है। अब तो 2 फंक्शन मिक्स हो गए भाई, 2 फंक्शंस मिक्स हो गए, तो आप ये कहोगे कि सर अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर 2 फंक्शंस मिक्स हो जाएंगे, मैं मार्कर चेंज कर दूं भाई, देख लो जरा। अब आप कहोगे कि सर रूट के अंदर की जो कंडीशंस है, log 0.4 2x -7 डिवाइड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये चमक रहा है ना ज़्यादा, वो ऊपर वाला थोड़ा सा लाइट है, डोंट वरी। नाउ अब समझो क्या अभी भी बेस भाई रूट के अंदर जो भी होता है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बोलो जरा मेरी कहानी, अब क्या करेंगे। अब ध्यान रखना एक बात, क्या बात यह है कि ये बेस हो गया 1 से कम। अब अगर आप लोग इसमें ऐसा लोगे ना 0.4 log 0.4 2x -7 डिवाइड बाई 3, सॉरी, और इधर लोगे 0.4 की पावर 0, तो भैया नेचर हो जाएगा चेंज। अभी था ग्रेटर देन, अब बन जाएगा लेस देन। समझ में आ गया, बिकॉज बेस लाई बिटवीन 0 to 1, बार बार बोल रहा हूँ ये बात। ये उड़ा दो, ये 1, बस अब तो कहानी खत्म, गया ही, टाटा हो गया इसका बिल्कुल, ठीक है। ये 3 उधर, 2x -7 लेस देन 3 ये उधर। एक कंडीशन बस आप लोग को और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ तक तो ठीक था, बट लोग को मैंने अभी अभी बोला था ना कि इसकी अपनी भी तो कंडीशंस होगी कि दिस वन इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो एक कंडीशन और 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से क्या आएगा बच्चों, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये 0 के साथ ये 7, तो ये कहेगा कि x की वैल्यू 7/2 से बड़ी, सॉरी बहुत बड़ी, सॉरी ये लो, यही आएगा ना। मीन्स ये अंदर वाला लोग खुद भी कह रहा है भाई मेरी भी तो एक कंडीशंस है ना, हमने जो कंडीशंस लगाई वो स्क्वायर रूट की लगाई, लोग की भी तो कंडीशंस थी। तो लोग कहता है वैल्यू ना 7/2 से बड़ी लूंगा, ये कह रहा है कि मैं 7/2 से बड़ी लूंगा, ये कह रहा है कि मैं मुझे रूट कह रहा है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो 5 से छोटी, समझ रहे हो। तो भैया 7 यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, तो वैल्यू आएगी, ठीक है 7/2 से बड़ी, और ये कह रहा है 5 से छोटी, ये ठीक है। मीन्स ये स्क्वायर रूट की कंडीशंस पहले और फिर लॉग की कंडीशन, दोनों की कॉमन वैल्यूज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके भाई बच्चों, तो ये कंडीशंस, ये कहानी थी सिंपल सी कंडीशंस, ठीक है, कि हम लोग को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा मैं छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। डिवाइड वाला केस हम लोगों ने किया नहीं, बट ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखो जैसे log x आ गया कभी, तो ये तो हमें पता है कि x ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई भी बेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है 3 बेस। बट क्या ये नफ है, आपको एक और कंडीशन तो पता है कि नीचे एक और कंडीशन है ना, नीचे वाला कभी 0 नहीं होता। और log 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाए 1। इसका मतलब x डज नॉट इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। जैसे डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में कभी 0 नहीं होता है, तो log का जो भी सारी कंडीशन है ना वो क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी, बिकॉज log 1 पर हमेशा 0 होता है। ठीक है भाई बच्चों, बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हैं। लास्ट ग्राफ देख लेते हैं हम लोग log का, ठीक है। 2 ग्राफ log के, अगेन वही कंडीशंस, पहला ग्रेटर देन और 0 to 1, ठीक है। चलो फिर भी एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। देखो 1 से बड़ा लिया, लेट करो 2 ले लो और इसे ले लो x, इजी सा लिया है। देखो 2 रखोगे तो 1 आएगा ना, दोनों सेम 2। 4 रखोगे तो 2 की पावर 2, तो 2 मीन्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हो बढ़ता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होता है। यहाँ पर देखो अगर x 1 लोगे तो 1 पर हमेशा log क्या वैल्यू देता है, 0। log 1 इज ऑलवेज 0, बता चुका हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है भाई बच्चों। बट अगर ये वाला केस होगा ना तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, देख लो। चाहे अगर मैं इसे ले लूँ log हाफ और इसे ले लो x, देखो जरा, अगर इसकी वैल्यू हाफ लोगे तो 1, अगर इसकी वैल्यू 1 लोगे तो 1/2, मीन्स ये डाउन होता जा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है भाई बच्चों आप लोगों का, अगेन log 1 इज ऑलवेज 0। देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी से आ गया, इधर ऊपर से इन्फिनिटी से आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल दीजिए, रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी सिंपल सी log की, ठीक है, कि भैया क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होती है, ठीक है भाई। देख लो कोई भी दिक्कत हो, ओके। तो ये कहानी है सारी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। प्लीज़ log को अच्छे से डिस्कस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इसके सारी प्रॉपर्टीज़ जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए, बहुत वाइड नहीं बताए बट बिल्कुल कॉम्पैक्ट, इनसे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो मेहनत करो, क्योंकि फिर हम लोग 13 से अपना जब 12th का बैच स्टार्ट करेंगे वहाँ पर भाई बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट होंगे, लाइक 0 इन द सेंस NCERT, फिर एग्जाम्पलर, फिर JEE मेंस, एडवांस। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की नीड होगी, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी बेसिक्स फंक्शन, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स चलता रहेगा, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को थोड़ी बहुत डिटेल कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं उनकी देनी है, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डिटेल्स देनी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई बच्चों। ओके, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी आसपास के फ्रेंड है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो फ़ी पे नहीं कर सकते या पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सबको फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।